Hello everyone and welcome back to our new session. In this session we are going to learn about how to create a resume. So बहुत सारे स्टूडेंट ने लिंक्डइन के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर मुझे उनके रिज्यूमे सेंड किए हैं रिव्यू करने के लिए कि ये रिज्यूमे करेक्ट है क्या, इसके अंदर कुछ चेंजेस चाहिए क्या. आप लोगों को आपके फर्स्ट जॉब के लिए या फर्स्ट इंटर्नशिप के लिए जब आपको इंटर्नशिप ज्वाइन करनी है तो रिज्यूमे बहुत रिक्वायर्ड है, बट रिज्यूमे प्रॉपर क्रिएटेड चाहिए. बहुत सारे स्टूडेंट के केस में मैंने ये देखा है रिज्यूमे के अंदर मल्टीपल पेजेस का रिज्यूमे है, कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐड की है, लाइक एआई से लेकर जो भी इंफॉर्मेशन है रैंडमली ऐड की है, प्रोफेशनल फोटो वगैरह ऐड नहीं किया है. तो इस सेशन के अंदर हम वही लर्न करेंगे कि एक्चुअली आपका रिज्यूमे कैसा चाहिए. देन आप आपका रिज्यूमे इस सेशन को देखकर प्रॉपरली क्या करो, बिल्ड करो. उसके बाद आप आपके फर्स्ट इंटर्नशिप के लिए क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले ये देखते हैं कि रिज्यूमे के अंदर जो इन्फॉर्मेशन हमको ऐड करनी है वो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है, उसका एक ओवरव्यू लेते हैं. फिर रिज्यूमे कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले आपके पास चाहिए आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, मीन्स आपका नेम आ सकता है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन रिज्यूमे के अंदर ऐड करनी है. देन प्रोफेशनल फ़ोटो, आपके पास आपका एक प्रॉपर प्रोफेशनल फ़ोटो चाहिए. नहीं है तो एक प्रोफेशनल फ़ोटो आपको निकालना है, क्योंकि वो प्रोफेशनल फ़ोटो हमको हमारे रिज्यूमे के अंदर ऐड करना है. उसके बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस. तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के अंदर आता है आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, इसके पहले आपने कोई इंटर्नशिप की है कॉलेज में. आप सभी लोगों को आई थिंक 4th ईयर में एक इंटर्नशिप होती है, तो आप लोगों ने प्रॉपर इंटर्नशिप की है. प्रॉपर इंटर्नशिप का मीनिंग है, इंटर्नशिप में बहुत सारे स्टूडेंट अभी क्या करते हैं कि कोई इंस्टीट्यूट को पे करते हैं, पे करने के बाद उस क्या करते हैं, उनको ऑफर लेटर प्रोवाइड करते हैं, ऑफर लेटर, एक्सपीरियंस लेटर प्रोवाइड करते हैं कॉलेज में सबमिट करने के लिए. तो इस लेवल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो रिज्यूमे के अंदर ऐड मत करो. आपने कोई प्रॉपर इंटर्नशिप की है कोई कंपनी के अंदर, कंपनी ने आपने स्टाइपेंड पे किया है, मीन्स कंपनी ने आपको पेमेंट दिया है, इसी वजह से आपने कोई इंटर्नशिप की है तो वो ऐड करो आप आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के अंदर. आपने कंपनी को पे किया है, आपको उसका सर्टिफिकेट मिला है, आपने वो कॉलेज में सबमिट किया है, ऐसे आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, ऐसे आपके पास कोई इंटर्नशिप है, तो वो रिज्यूमे के अंदर एज ए एक्सपीरियंस ऐड मत करो. देन उसके बाद टेक्निकल स्किल्स. तो आपके पास क्या क्या टेक्निकल स्किल्स है, आपको कौन कौन से टेक्नोलॉजीज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आते हैं, वो आपको ऐड करना है रिज्यूमे के अंदर. प्रोफेशनल लिंक्स, गिटहब, लिंक्डइन, पीयर लिस्ट. तो आपके पास आपका गिटहब का अकाउंट चाहिए, लिंक्डइन का अकाउंट चाहिए एंड पीयर लिस्ट. ये तीनों जितने भी प्लेटफॉर्म है इनके आप प्रोफेशनल लिंक्स आप आपके रिज्यूमे के अंदर मेंशन कर सकते हो. उसके बाद 2 प्रोजेक्ट्स. तो जो आपके पास स्किल्स है, फॉर एग्जांपल आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट आता है, तो फुल स्टैक डेवलपमेंट का यूज़ करके आपने कौन से 2 प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, एटलीस्ट ऐसे प्रोफेशनल यूनिक 2 प्रोजेक्ट्स आपको क्या करना है, आपके रिज्यूमे के अंदर ऐड करने हैं. तो आपका रिज्यूमे आप क्रिएट कर रहे हो एंड आपके पास प्रोजेक्ट्स नहीं है, तो पहले आप प्रोजेक्ट्स क्रिएट करो, उसके बाद रिज्यूमे क्रिएट करो. उसके बाद सर्टिफिकेशंस. तो सर्टिफिकेशंस का मीनिंग है आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है कि आपने कॉलेज लेवल में कॉलेज लेवल पे आपको कुछ सर्टिफिकेशन मिला है, या आपने कुछ कोर्स कंप्लीट किया है, उस कोर्स का आपके पास सर्टिफिकेशन. फॉर एग्जांपल रोड टू कोड में जैसे आईसीपी का कोर्स है, इंटर्नशिप का कोर्स, वो आपने कोर्स कंप्लीट किया है, उसके बाद आपको जो सर्टिफिकेशन मिलता है वो भी आपने रिज्यूमे के अंदर ऐड किया तो भी चलेगा. एंड उसके बाद आपका एजुकेशन. तो एंडिंग में आप आपका क्या कर सकते हो, एजुकेशन ऐड कर सकते हो. तो ये बेसिक चीज़ है जो कि आपको आपके रिज्यूमे के अंदर ऐड करनी है. इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2 प्रोजेक्ट्स, कि आपके पास जो भी स्किल्स है उसके बारे में आपके पास एटलीस्ट 2 यूनिक प्रोजेक्ट चाहिए. यूनिक आइडिया फाइंड आउट करो एंड 2 एटलीस्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करो, वो आपके रिज्यूमे के अंदर आप ऐड करो. सो अब देखो रिज्यूमे कैसे चाहिए वो तो मैं बता देती हूँ. उसके पहले रिज्यूमे कहाँ पे क्रिएट करना है. तो रिज्यूमे क्रिएट करने के लिए कैनवा नाम का एक प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए. तो कैनवा के बारे में आप कैनवा को थोड़ा एक्सप्लोर करो, कैनवा के बारे में आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, डिज़ाइनिंग वैसे कैसे क्रिएट करनी है उसके लिए. तो यहाँ पे सर्च के अंदर आप सर्च कर सकते हो रिज्यूमे टेम्पलेट्स. तो जैसे आपने रिज्यूमे टेम्पलेट सर्च किया, यहाँ पे मल्टीपल बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे, प्रोफेशनल टेम्पलेट्स. आपका रिज्यूमे सिर्फ एंड सिर्फ एक ही पेज का होना चाहिए, मल्टीपल पेजेस का रिज्यूमे नहीं होना चाहिए. तो जो टेम्पलेट आपको पसंद आता है, जो टेम्पलेट प्रॉपर लगता है, वो टेम्पलेट को चूज़ करो. यहाँ पे देखो कुछ प्रो भी है, उसके लिए आपको आपका प्रीमियम वर्जन परचेस करना पड़ेगा. तो जितने भी रिज्यूमे के टेम्पलेट्स फ्री में है वो कोई भी टेम्पलेट्स आप उसको चूज़ कर सकते हो. देखो फॉर एग्जाम्पल ये वाला एक टेम्पलेट है, ये प्रो है, लेट्स चेक अनदर वन. हाँ, ये एक टेम्पलेट है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया. फॉर एग्जाम्पल ये टेम्पलेट मुझे पसंद आया,
की है, ठीक है, प्रॉपर दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक किया। जब मैंने कस्टमाइज दिस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक किया, अब मैं इसके अंदर सारी चेंजेस कर सकती हूँ। यहाँ पे मेरा नेम, इसको डिलीट करके मेरा फोटो पे ऐड कर सकती हूँ, यहाँ पे मेरी इन्फॉर्मेशन एंड ऑल सारी चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ। तो पहले आपको कैनवा को विजिट करना है एंड एक प्रॉपर टेम्पलेट चूज करना है आपके रिज्यूमे के लिए। अब मैं आपको रिज्यूमे दिखा देती हूँ। मेरा रिज्यूमे, मैंने 2 पार्ट में रिज्यूमे क्रिएट किया है। एक रिज्यूमे जो स्टूडेंट के पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं होता, तो एज अ स्टूडेंट आपका रिज्यूमे कैसे चाहिए, एंड आपके पास कोई आपने इंटर्नशिप की है इसके पहले या आपको 1-2 ईयर का एक्सपीरियंस है, फिर आपका रिज्यूमे कैसे चाहिए, ऐसे 2 टाइप के रिज्यूमे मैंने क्रिएट किए, वो दोनों भी दिखा देती हूँ। तो पहले वाला जो रिज्यूमे है वो स्टूडेंट के लिए। तो जैसे देखो, मैंने एक टेम्पलेट पहले यहाँ पे चूज़ किया है, ओके, एंड इस टेम्पलेट के अंदर सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेरा प्रोफेशनल फोटो ऐड किया है। तो एक प्रोफेशनल फोटो है, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। उसके बाद मेरा नेम ऐड किया है यहाँ पे, वैभवी होल, ईमेल आईडी, देन मोबाइल नंबर, यहाँ पे गिटहब की लिंक मैंने ऐड की है एंड लिंक्डइन की URL। आप लोग पीयर लिस्ट नाम का एक प्लेटफॉर्म है, पीयर लिस्ट की भी लिंक यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देन देखो उसके सामने बराबर मैंने लिंक्स, बेसिकली जो भी आइकॉन्स है, आइकॉन्स ऐड कर दिए। देखो अब देखो इसके अलाइनमेंट मैंने प्रॉपर दिए। तो आपको कैनवा को थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करने के बाद आपको समझ में आएगा। तो इसके अलाइनमेंट वगैरह जो है वो बहुत प्रॉपरली चाहिए। यहाँ पे मैंने पोजीशन ऐड की, फुल स्टैक डेवलपर। मैं जो भी इंटर्नशिप फाइंड आउट कर रही हूँ वो उसकी पोजीशन रहेगी एज अ फुल स्टैक डेवलपर, मुझे ज्वाइन करना है। उसके बाद देखो कि सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे कुछ ऐड किया है, यहाँ पे एक लिंक का ऑप्शन आता है। लिंक के अंदर भी आपको वो लिंक ऐड करनी है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, देखो सबसे पहले मैं इसको हाँ ये वाले देखो, अब इसके अंदर क्या करना है, जब मैंने कुछ लिंक ऐड की, ये लिंक ऐड किए, तो यहाँ पे आपको एक लिंक का ऑप्शन आएगा। उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, वो लिंक को ऐड कर सकते हो। क्या हो जाएगा, फिर उसके ऊपर किसी ने क्लिक किया, एज ए PDF फॉर्मेट में आपने इसको डाउनलोड किया, किसी ने इसके ऊपर क्लिक किया, तो फिर क्या होगा, वो रिज्यूमे डाउनलोड होगा। लेट मी ओके, अब मैं एक दूसरा ब्राउज़र, बेसिकली दूसरा अकाउंट यहाँ पे लॉग्ड इन है, मैं मेरा अकाउंट चेंज कर लेती हूँ, तो फिर आपको दिखा देती हूँ। जस्ट 1 मिनट। हाँ, अब मैंने अकाउंट स्विच किया है कैनवा का। अब अकाउंट पहले ओपन कर लेती हूँ। ओपन किया, हाँ, अब यहाँ पे रिज्यूमे देखो, ये रिज्यूमे। हाँ, तो मैं ये बता रही थी, जैसे देखो ये यहाँ पे है। अब ये जो भी है बेसिकली, अब मैंने इसको क्या किया है, देखो जब ये कुछ लिंक ऐड की, तो यहाँ पे एक लिंक का ऑप्शन आता है। उसके अंदर मैंने क्या किया है, ये इस लिंक को, जो भी लिंक है वो एक दिखने के लिए, एंड उसके बैकग्राउंड में भी हमको एक लिंक ऐड करना पड़ती है। उसका रीज़न है, जब भी हम इसको PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करेंगे, तो फिर उसके ऊपर क्लिक करने के बाद पर्टिकुलर जो भी URL है ओपन होनी चाहिए। हाँ, तो वापस आते हैं हमारे इस पॉइंट पे। देखो सबसे पहले यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड किया। बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, देन उसके बाद गिटहब की जो भी URL है वो, एंड लिंक्डइन की URL, इतनी 4 जो भी प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन है बेसिकली बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर मैंने ये ऐड कर दिया है। नेक्स्ट थिंग, इसके अलाइनमेंट बहुत प्रॉपर है, तो आपके रिज्यूमे के अलाइनमेंट बहुत प्रॉपर चाहिए। देन मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक लाइन ऐड की है। लाइन क्यों, तो ऊपर वाला एंड नीचे वाला जो भी सेक्शन है उसको सेपरेट आउट करने के लिए। उसके बाद अब देखो कि मैंने यहाँ पे लेफ्ट वाले सेशन के अंदर प्रोजेक्ट्स ऐड किए हैं। तो जब मैं स्टूडेंट थी तो मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैंने क्या किया, 3 प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास। देखो जैसे एक ओपन बुक नाम का प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट मैंने कब बनाया, प्रोजेक्ट का नाम, इस प्रोजेक्ट को कब मैंने बनाया है। उसके बाद देखो प्रोजेक्ट की जो भी मैंने प्रोजेक्ट को होस्ट किया है, होस्ट की हुई लिंक, एंड उसके बाद गिटहब की लिंक, ऐसे दोनों भी मैंने ऐड किया। जब ये होस्टेड लिंक है, यहाँ पे बराबर लिंक वाला मैंने जो भी आइकॉन है वो ऐड किया है, एंड यहाँ पे गिटहब का आइकन, क्योंकि ये गिटहब की लिंक है। इस प्रोजेक्ट को आपने कौन कौन से टेक्नोलॉजी को, बेसिकली इस प्रोजेक्ट बनाते टाइम आपने कौन कौन से टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, तो मैंने React.js, Node.js, Express.js, MongoDB ये मेंशन किया। ये प्रोजेक्ट फुल स्टैक डेवलपमेंट किया, एंड उसके बारे में इन्फॉर्मेशन। अब देखो पॉइंट वाइज इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने राइट की। डेवलपर सेंट्रलाइज स्टडी मटेरियल प्लेटफॉर्म यूजिंग मर्ज स्टैक का यूज़ करके मैंने एक स्टडी मटेरियल प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। यूज बिगिनर लेवल Node.js, React.js कंसेप्ट, async await props, component model and REST APIs। तो इसके अंदर बेसिक बिगिनर लेवल के जो भी Node.js एंड React.js के कंसेप्ट है वो ऐड किया। इस्टेब्लिश 24 hours 7 days स्टूडेंट एक्सेस टू स्टडी मटेरियल फ्रॉम एनीवेयर। तो स्टूडेंट को 7 days के लिए पूरा दिन बेसिकली ये एक्सेस रह सकता है। उसके बारे में बेसिकली प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी है।
इनेबल एडमिन टीचर्स टू ऐड ब्रांच एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल्स। जो भी एडमिन टीचर्स है वही क्या कर सकते हैं, ब्रांच वाइज सब्जेक्ट्स वाइज उनका स्टडी मटेरियल जो है ऐड कर सकते हैं। प्रोवाइडेड फ्री एंड ओपन सोर्स ओपन एक्सेस टू स्टडी मटेरियल फॉर ऑल दी स्टूडेंट। ऑल स्टूडेंट के लिए जो भी स्टडी मटेरियल का एक्सेस है वो फ्री में ओपन सोर्स प्रोवाइड किया है बेसिकली। तो ये प्रोजेक्ट के बारे में मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड की। सेकेंड प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल नमस्ते पीओएस, तो ये प्रोजेक्ट बना है अप्रैल 2023 में। तो यहाँ पे अगेन उसको होस्ट की है, उसकी लिंक ऐड की है एंड यहाँ पे गिटहब की लिंक ऐड की है। टेक्नोलॉजीज एंड प्रोजेक्ट के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, एआई से वगैरह ये इन्फॉर्मेशन नहीं लेना। आपने प्रोजेक्ट बनाया, आप एआई की हेल्प ले सकते हो। आप सेंटेंस क्रिएट करो, इसको ग्रामेटिकली करेक्ट करना या सेंटेंसेस को प्रॉपर फ्रेम करने के लिए आप एआई की हेल्प ले सकते हो। बट एआई को नहीं पूछना है कि मेरे प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन दे दो। आपने प्रोजेक्ट बनाया, आपको इन्फॉर्मेशन पता है, आप उसको राइट करो एंड उसको प्रॉपर करने के लिए आप एआई की हेल्प ले सकते हो। बट आपके प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको ही राइट करना है। तो लेफ्ट वाले पूरे सेशन के अंदर मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट्स को ऐड किया। देन राइट वाला सेशन अभी हम देखते हैं। राइट वाले सेशन के अंदर भी मैंने एक प्रोजेक्ट को ऐड किया है, क्योंकि मेरे पास थर्ड वाला प्रोजेक्ट भी था, उसको भी मैंने ऐड किया। स्पेसशिप, उसकी स्पेसशिप को होस्ट किया है, उसकी लिंक, उसके बाद उसके नीचे गिटहब की लिंक एंड ये स्पेसशिप क्या करता है उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। उसके बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। अब मेरे केस में मेरे पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस था एज ए स्टूडेंट भी, तो मैंने ये ऐड किया था इंस्ट्रक्टर एट रोड टू कोड। तो रोड टू कोड की लिंक दी है, कब से मैंने स्टार्ट किया है, बेसिकली कब हमने ये स्टार्ट किया, प्रेजेंट, ये चीज़ें यहाँ पे ऐड की एंड रोड टू कोड क्या करता है उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड की। आपके केस में नहीं है तो इस प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को आप स्किप करके आपके पास कोई भी एक सर्टिफिकेशन है कोर्स का वगैरह, तो कोर्स का सर्टिफिकेशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इस प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को स्किप करके आप यहाँ पे आपका फुल स्टैक का वगैरह जो सर्टिफिकेशन है जिस कोर्स को आपने किया है वो ऐड करो। अदरवाइज आपके कॉलेज लेवल में आपको एक बेसिकली सर्टिफिकेशन मिला है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद टेक्निकल स्किल्स। तो टेक्निकल स्किल्स के अंदर आपको क्या क्या आता है, जैसे मैंने ऐड किया HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, टेलमेंट CSS, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, मोंगोडीबी, पोस्टमैन, गिट एंड गिटहब। तो ये टेक्निकल स्किल्स है, ये मैंने ऐड की है। एंड उसके बाद आपका एजुकेशन ऐड करूँ तो एजुकेशन के अंदर आप आपका बेसिकली 11th 12th एंड उसके बाद जो भी आपकी डिग्री का वगैरह है वो ऐड कर सकते हो। तो आप मेनली क्या करो, 12th का एजुकेशन ऐड करो एंड आपकी इंजीनियरिंग का डिग्री का वगैरह एजुकेशन है वो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो मेरे पास जो एजुकेशन था वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। बट देखो ओवरऑल ये जो भी रिज्यूमे है इसके अलाइनमेंट देखो बहुत प्रॉपर है। तो इस वजह से आपको क्या करना है, रिज्यूमे क्रिएट करना है। तो बेसिकली रिज्यूमे कैसे होना चाहिए, इस वजह से होना चाहिए कि आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जब मैंने रिज्यूमे को ऐड किया है तो प्रॉपरली देखो इसकी अलाइनमेंट। लेफ्ट वाले पार्ट के अंदर मैंने प्रॉपर क्या किया है, प्रोजेक्ट्स को ऐड किया है। राइट वाले पार्ट के अंदर मैंने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेशन, टेक्निकल स्किल्स, एजुकेशन ये ऐड किया है। एंड जगह बेसिकली स्पेस रिमेनिंग था तो मैंने यहाँ पे और एक प्रोजेक्ट ऐड किया है, शॉर्ट प्रोजेक्ट ऐड कर दिया। डन, ये हुआ एज अ स्टूडेंट हमारा रिज्यूमे कैसे होगा। आपके पास एक्सपीरियंस है तो फिर आपका रिज्यूमे इस वजह से हो सकता है। देखो फॉर एग्जाम्पल सेम चीज़ है यहाँ पे भी एज ए फुल स्टैक डेवलपर। अब मैंने प्रोजेक्ट ऐड किए, जैसे अब प्रोजेक्ट कौन सा ऐड किया है तो रोड टू कोड का जो भी प्लेटफॉर्म है बेसिकली रोड टू कोड की वेबसाइट वो मैंने क्रिएट की। तो यहाँ पे मैंने उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ऐड की कि रोड टू कोड की वेबसाइट। उसके बाद देखो स्टूडेंट स्टोरी नाम का एक प्लेटफॉर्म मैंने लॉन्च किया था, उसके बारे में यहाँ पे मैंने राइट किया। इसके अंदर हो सकती है जो इन्फॉर्मेशन राइट की है मैंने रैंडमली आपको शो करने के लिए ऐड किए, बट यस कि ये दो प्रोजेक्ट मैंने ऐड किए। देन देखो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कि मैं रोड टू कोड में एज ए इंस्ट्रक्टर वर्क करती हूँ रोड टू कोड में भी। एंड उसके बाद देखो गेट रिप्लाईज नाम की एक कंपनी है, वहाँ पे मैं एज ए SD1 सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1 एज ए वर्क करती हूँ। तो उसके बारे में मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऐड की है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऐड किया। उसके बाद हमारे पास एक सर्टिफिकेशन मिला है, वो है AWS क्लाउड सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर। तो मैंने वो सर्टिफिकेशन यहाँ पे मेंशन किया। एंड देन एंडिंग में मुझे क्या क्या आता है वो टेक्निकल स्किल्स, जावास्क्रिप्ट, गिट, गिटहब, रिएक्ट जेएस, पोस्टमैन, एक्सप्रेस जेएस, नोड जेएस, AWS, मोंगोडीबी, टेलमेंट CSS, MUI। तो ये जो चीज़ें आती हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन की। तो ये इस वजह से दो रिज्यूमे है कि जिसको मैंने क्रिएट किया है कि आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस ऐड करो। अदरवाइज मुझे लगता है सभी स्टूडेंट है तो फिर ये रिज्यूमे आपको हेल्प करेगा। ये रिज्यूमे का टेम्पलेट आप लोगों को चाहिए, इसके अंदर आपको एडिट करना है।
तो ये जो भी यूट्यूब का वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक प्रोवाइड करूंगी। तो सेम टेम्पलेट को आप यहाँ से कॉपी करके देखो, डुप्लीकेट पेज के ऊपर मैंने क्लिक किया, ये पेज डुप्लीकेट हो गया। तो आप इस सेम पेज को बेसिकली क्या कर सकते हो, सेम टेम्पलेट को एडिट भी कर सकते हो। तो आप सेम टेम्पलेट को एडिट करना चाहते हो, सेम टेम्पलेट का आप एडिट करो, इसके अंदर आपका रिज्यूमे क्रिएट करो। बट रिज्यूमे क्रिएट करने के पहले आपके पास 2 प्रोजेक्ट चाहिए। 2 प्रोजेक्ट है तो फिर रिज्यूमे क्रिएट करो, 2 प्रोजेक्ट नहीं है तो पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करो एंड देन उसके बाद रिज्यूमे क्रिएट करो। उसके अलावा मुझे आप लोगों को ये बताना है कि आपके पास रिज्यूमे है बट एक पोर्टफोलियो नाम का भी कुछ कंसेप्ट होता है। एक पोर्टफोलियो वेबसाइट भी आप क्रिएट कर सकते हो। पोर्टफोलियो वेबसाइट के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो एंड वो पोर्टफोलियो वेबसाइट आप आपके रिज्यूमे के अंदर भी मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक पोर्टफोलियो वेबसाइट मैंने क्रिएट की है जस्ट आपको शो करने के लिए, तो ये दिखा देती हूँ। जैसे देखो वैभवीहोले.in, किसने भी इसको विजिट किया तो ये पोर्टफोलियो मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये जस्ट मैंने आपको शो करने के लिए यहाँ पे ऐड कर दिए है, ये कुछ नहीं है। इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है इवन दो रैंडम भी हो सकती है, बट ये पोर्टफोलियो वेबसाइट कौन से वे से क्रिएट करनी चाहिए, डिजाइनिंग कैसे चाहिए, इसके लिए मैंने एक पोर्टफोलियो वेबसाइट यहाँ पे क्रिएट की। देखो मैंने पोर्टफोलियो वेबसाइट के लिए एक लेफ्ट नाउ क्रिएट किया है। इसके अंदर देखो अबाउट, एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट, स्किल्स, इस वजह से मैंने सेक्शन क्रिएट की है। अब देखो अबाउट के अंदर मैंने मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन ऐड की है। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग अ रोड टू कोड, SD1 ऐड, गेट रिप्लाईज, AWS कम्युनिटी बिल्डर, AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर, फुल स्टैक डेवलपर, ये इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड की। यहाँ पे लोकेशन ऐड किया है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, डाउनलोड रिज्यूमे एंड व्यू लिंक्डइन। तो ये लिंक्डइन का जो भी बेसिकली अकाउंट है यहाँ पे ओपन होता है, डन। अब देखो कनेक्ट विथ मी, मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें, तो यहाँ पे ईमेल है, लिंक्डइन है, गिटहब है एंड उसके बाद पीयर लिस्ट है। 4 प्लेटफॉर्म मैंने यहाँ पे दिए। सर्टिफिकेशन, यहाँ पे एक सर्टिफिकेशन मेंशन किया है, जैसे व्यू सर्टिफिकेशन के ऊपर क्लिक किया कोई भी ये सर्टिफिकेशन देख सकता है, तो ये प्रॉपरली बना है। उसके बाद देखो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अब प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के अंदर प्रॉपरली चीज़ें ऐड की है। देखो पहले मैं बिल्डिंग अ रोड टू कोड, तो रोड टू कोड को बिल्ड कर रही है 2021 से, तो यहाँ पे मेंशन किया है। देन बिल्ड करते टाइम कौन कौन से टेक्नोलॉजी यूज़ किए, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अचीवमेंट्स है ये ऐड किया। यहाँ पे हो सकता है जो डेटा मैंने ऐड किया है रैंडमली ऐड किया है, बट यस कि यहाँ पे मैंने प्रॉपरली जो भी इंफॉर्मेशन ऐड की। ओके, उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इंटर्न एट अ गेट रिप्लाईज नाम की कंपनी, यहाँ पे मैंने मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप ज्वाइन की थी मई 2024 में एंड ये चल रही थी सितंबर 2024 तक, इस 4 मंथ की इंटर्नशिप थी। तो उस ड्यूरेशन में मैंने क्या किया ये यहाँ पे ऐड किया है एंड कौन कौन से टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया। उसके बाद देखो SD1, एज ए SD1 अभी मैं गेट रिप्लाईज के अंदर वर्क कर रही हूँ, तो अब क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह है वो मैंने यहाँ पे ऐड किया है। तो देखो अक्टूबर 2024, तो अभी तक मैं सेम कंपनी के अंदर काम कर रही हूँ, तो ये यहाँ पे ऐड किया है। तो अब अगेन इसके अंदर जो चीज़ें ऐड की है मैंने ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम बेसिकली प्रॉपर ऐड किया, बट हो सकता है कि मैंने कुछ डेटा जो है सिर्फ आपको दिखाने के लिए वगैरह ऐड किया है। तो देखो यह है कि बेसिकली मैंने जो भी एक्सपीरियंस ऐड किया है, पहले तो मैं रोड टू कोड को बिल्ड करती हूँ, वो मेरी इंटर्नशिप एंड देन अभी मैं जो भी कंपनी के अंदर काम कर रही हूँ एज ए SD1 वो ऐड किया। तो ये हो गया प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। उसके बाद देखो प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक किया, नीचे स्क्रॉल हो रहा है, अब मेरे प्रोजेक्ट्स, तो प्रोजेक्ट्स देखो 2 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मेंशन करना है आपको। तो एक प्रोजेक्ट मैंने ऐड किया है, एक प्रोजेक्ट रैंडम ऐड किया है जो कि मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया, वो अदर्स प्रोजेक्ट में ऐड कर सकती थी, स्टूडेंट स्टोरी वगैरह जो मैंने बिल्ड किए वो। बट फर्स्ट प्रोजेक्ट मैंने ऐड किया है रोड टू कोड। तो रोड टू कोड क्या है, की फीचर्स क्या है, कौन कौन से टेक्नोलॉजी यूज़ किए। अब लाइव डेमो कोड, तो लाइव डेमो देखो अब रोड टू कोड की वेबसाइट है, उसका जो भी कोड है वो प्राइवेट है, तो लाइव डेमो तो वर्क करेगा, बट जो भी कोड है वो कोड प्राइवेट है क्योंकि वो जो भी रिपॉजिटरी प्राइवेट क्रिएट की है। तो अब इस केस में वो विजिबल नहीं, बट मैंने आपको एक डेमो दिखाने के लिए यहाँ पे शो किया है कि देखो प्रोजेक्ट कैसे ऐड किया है, कि उसका जो भी बेसिकली एक हेडर इमेज ऐड करो, प्रोजेक्ट का नाम, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसके की फीचर्स, कौन कौन से टेक्नोलॉजी यूज़ की आपने ये प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए, उसकी लाइव लिंक एंड गिटहब का जो भी कोड है दोनों भी आपको प्रोवाइड करना है। एंड सेम वैसे दूसरा प्रोजेक्ट आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। उसके बाद देखो आपने अभी तक कितने प्रोजेक्ट्स किए, तो फॉर एग्जांपल मैंने 15+ प्रोजेक्ट किए, 8+ टेक्नोलॉजी ऐड किए एंड कितने प्रोजेक्ट्स आपने क्लाइंट को डिलीवर किए, तो मेरे केस में मैंने किए तो फिर यहाँ पे ऐड किए, इसको स्किप किया तो भी चलेगा। अब स्किल्स के अंदर देखो, स्किल्स के अंदर यहाँ पे शॉर्ट में शो किया है कि आपके पास कितने लेवल तक स्किल्स है, इंटरमीडिएट या आपको हाई लेवल तक वो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, कैसे है, तो आप सिंपल स्किल्स भी शो कर सकते हो, ऐसा UI क्रिएट करने की भी जरूरत नहीं।
देन देखो टूल्स एंड टेक्नोलॉजी आपको कितने आते हैं, VS कोड आता है, गिट, गिटहब, पोस्टमैन, मोंगोडीबी, कंपास, फिग्मा, देन क्रोम के जो भी डेव टूल्स होते हैं वो NPM, यान, वर्सल, नेटलिफाई एंड बहुत सारे। आप आपके केस में जितना है वो क्या कर सकते हो, यहाँ पे टूल्स ऐड कर सकते हो। सॉफ्ट स्किल्स क्या है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, ये जो भी आपके पास सॉफ्ट स्किल्स है ये ऐड किए तो भी चलेगा। तो इस वजह से आप क्या कर सकते हो, आपके एक पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो एंड ये पोर्टफोलियो वेबसाइट जो है ये भी आप आपके रिज्यूमे के अंदर मेंशन कर सकते हो, या जब किसी को आप रिज्यूमे शेयर कर रहे हो उसके साथ साथ आप आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट भी सबमिट कर सकते हो, बेसिकली शेयर कर सकते हो। तो किसी ने भी आपके पोर्टफोलियो वेबसाइट को बेसिकली विजिट किया तो आपके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन उसको पता चलेगी। बट आपका UI क्लीन चाहिए एंड जो भी वेबसाइट है अट्रैक्टिव चाहिए। मोस्ट ऑफ द केस में मैंने जो भी वेबसाइट्स है पोर्टफोलियो वेबसाइट वो इस टाइप में देखा है, ऊपर 9 बार होता है, नीचे इसी वजह से क्या होती है वेबसाइट। तो मैंने ये कुछ यूनिक बनाने की कोशिश की है। तो यूनिक इसलिए बनाए कि आप भी यूनिक बना सकते हो इस वजह से वेबसाइट। तो देखो ये पोर्टफोलियो वेबसाइट है कि आप इस वजह से एक पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। तो अब इस रिज्यूमे का डाउनलोड कैसे करना है वो आपको दिखा देती हूँ। तो रिज्यूमे का डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे शेयर के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करो। आपको कौन से फॉर्मेट में डाउनलोड करना है, तो ऑफकोर्स ये रिज्यूमे है तो PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करो। देन कौन सा पेज डाउनलोड करना है, तो फॉर एग्जांपल मुझे फर्स्ट पेज डाउनलोड करना है तो मैंने 1 की यहाँ पे 1 ऐड किया, सॉरी, तो PDF एंड मुझे डाउनलोड करना है फर्स्ट पेज। डन, डाउनलोड। अब ये डाउनलोड हो रहा है, इसको डाउनलोड होने देते हैं। तो अब ये डाउनलोड हो गया। जैसे ये डाउनलोड हुआ अब मैं इसको ओपन करती हूँ। देखो अब ये जो भी आपका रिज्यूमे है ये प्रॉपरली डाउनलोड हो गया। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी देखो ये लिंक ओपन हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें वर्किंग चाहिए। जब आपने रिज्यूमे डाउनलोड किया तो चेक करके देखो कि लिंक्स वगैरह जो है ये ओपन हो रही कि नहीं, प्रॉपर बराबर ओपन हो रहा है कि नहीं। तो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर चेक करनी है। एंड देखो इसके अलाइनमेंट प्रॉपर, देखो जो भी रिज्यूमे मैंने अभी आपको शो करे उसके अलाइनमेंट प्रॉपर है। तो इतनी ही चीज़ें आपके रिज्यूमे के अंदर चाहिए एंड रिज्यूमे एक ही पेज का चाहिए। तो रिज्यूमे इस वे से आपको क्रिएट करना है। एंड अगेन एट द एंड सेम चीज़ बताऊंगी कि आपके पास प्रोजेक्ट नहीं तो एटलीस्ट 2 प्रॉपर प्रोजेक्ट क्रिएट करो, देन आपका रिज्यूमे क्रिएट करो। इस वे से आप रिज्यूमे क्रिएट करो। आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। आपने एक बार इसी सेम वे से रिज्यूमे क्रिएट किया तो आप मेरे साथ लिंक्डइन के ऊपर, या मेरा फ़ोन नंबर भी यहाँ पे है, इसके ऊपर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, आपका रिज्यूमे शेयर कर सकते हो। मैं उसको रिव्यू करूँगी एंड आपको बताऊँगी और कुछ इंप्रूवमेंट्स उसके अंदर करना जरूरी है क्या, या मैं अलाइनमेंट वगैरह चेक करूँगी सारी चीज़ें वर्क कर रही है क्या नहीं। तो एक बार आपने रिज्यूमे क्रिएट किया तो फील फ्री टू शेयर विथ मी, मेरे साथ शेयर करो, व्हाट्सएप पे शेयर करो, अदरवाइज यहाँ पे लिंक्डइन है तो लिंक्डइन के ऊपर शेयर करो। मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगी और बताऊँगी कि रिज्यूमे के अंदर क्या क्या चेंजेस चाहिए। बट रिज्यूमे इंपॉर्टेंट है आपके फर्स्ट इंटर्नशिप के लिए, ज्वाइन करने के लिए। रिज्यूमे अट्रैक्टिव चाहिए, रिज्यूमे के अंदर जरूरी चीज़ें चाहिए। जो प्रोजेक्ट्स अपने बनाए वो प्रोजेक्ट बेसिकली यूनिक चाहिए, कि जिसके साथ अपने रिज्यूमे शेयर किया उसने ओपन किया तो प्रोजेक्ट आपके पास ऐसे चाहिए को इम्प्रेस कर रहे हैं। तो फिर यूनिक आइडिया फाइंड आउट करो एंड आपका जो भी रिज्यूमे आपको क्रिएट करना है, बेसिकली जो भी आपको प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने हैं वो यूनिक प्रोजेक्ट क्रिएट करो। किसी के पास कोई आइडिया है बेसिकली प्रोजेक्ट की कि ये आइडिया है, ये प्रोजेक्ट को मैं कर सकती हूँ क्या, या फिर मुझे एक यूनिक आइडिया बताओ, ऐसा आपके पास कुछ कंसर्न्स है, आपको मुझे मेरे साथ कनेक्ट करना है, सेम अगेन आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको प्रोजेक्ट के लिए भी गाइड करूँगी कि इस वजह से आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, तो उसकी भी आपको क्या होगी बेसिकली हेल्प होगी। देन आप प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करो, उसके बाद आप रिज्यूमे क्रिएट कर सकते हो। ओके गाइस, ठीक है, आज के सेशन के लिए इतना ही। मिलते हैं नए एक सेशन के अंदर। ऐसा एक इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा जिसके अंदर हम ऐसे ही नई चीज़ें क्या करेंगे, लर्न करेंगे। ओके गाइस, ठीक है, चलो बाय, सी यू।